नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को सरल और आसान भाषा में समझाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के दो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान करता है। वहीं अनुच्छेद 18 विशेषाधिकार और उपाधियों के उन्मूलन पर जोर देता है, ताकि समाज में समानता और न्याय की भावना को और मजबूत किया जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन दोनों अनुच्छेदों के बारे में विस्तार से। इस वीडियो में हम कवर करेंगे अनुच्छेद 17 का परिचय, अस्पृश्यता का अर्थ और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अनुच्छेद 17 के मुख्य प्रावधान, अस्पृश्यता उन्मूलन के कानूनी प्रावधान, अनुच्छेद 17 और जाति आधारित भेदभाव, और अनुच्छेद 18 का परिचय। अनुच्छेद 18 के मुख्य प्रावधान, विशेषाधिकार का अर्थ और ऐतिहासिक संदर्भ, अनुच्छेद 18 और सामाजिक समानता, अनुच्छेद 18 के उल्लंघन पर कानूनी प्रावधान। पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 17 की, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की ओर। अनुच्छेद 17 का परिचय। अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसका मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यता को समाप्त करना है। यह प्रावधान किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा देता है। संविधान के भाग 3 में इसे समानता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 17 की पुष्टि करता है कि भारत एक समानता आधारित समाज की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे पॉइंट की, अस्पृश्यता का अर्थ और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अस्पृश्यता का अर्थ है जाति या सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी व्यक्ति को समाज से अलग करना। यह प्रथा भारत में सदियों से विद्यमान रही है, विशेषकर जाति व्यवस्था के कारण। निम्न जातियों के लोगों को अस्पृश्य माना जाता था और उन्हें कई अधिकारों से वंचित रखा जाता था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए। अनुच्छेद 17 के तहत इसे कानूनी रूप से समाप्त किया गया है। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे पॉइंट की, अनुच्छेद 17 के मुख्य प्रावधान। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के किसी भी रूप को समाप्त करता है। यह प्रावधान अस्पृश्यता का पालन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति देता है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं हो सकता। यह प्रावधान समाज में समानता और न्याय की भावना को मजबूत करता है। अब हम बात करेंगे हमारे चौथे पॉइंट की, अस्पृश्यता उन्मूलन के कानूनी प्रावधान। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। इनमें सिविल राइट्स एक्ट 1955 प्रमुख है, जो अस्पृश्यता के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। कानून के अनुसार अस्पृश्यता का अभ्यास करने वालों के खिलाफ सख्त दंड का प्रावधान है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था अस्पृश्यता का पालन नहीं कर सकती। अब हम बात करेंगे हमारे पांचवें पॉइंट की, अनुच्छेद 17 और जाति आधारित भेदभाव। अनुच्छेद 17 जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति अपनी जाति के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। यह संविधान के समानता के अधिकार को सुदृढ़ करता है। जातिगत अत्याचारों और भेदभाव के खिलाफ यह एक सख्त कानूनी उपाय है। इससे समाज में जातिगत भेदभाव को कम करने में मदद मिली है। तो चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 18 के बारे में और बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की ओर, अनुच्छेद 18 का परिचय। अनुच्छेद 18 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है।
इसका उद्देश्य विशेषाधिकार और उपाधियों के अभ्यास को समाप्त करना है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। यह संविधान के भाग 3 में समानता के अधिकार का समर्थन करता है। अनुच्छेद 18 भारत में एक समतामूलक समाज की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, अनुच्छेद 18 के मुख्य प्रावधान। अनुच्छेद 18 विशेषाधिकार के किसी भी रूप को समाप्त करता है। यह प्रावधान किसी भी नागरिक को उपाधि या विशेष दर्जा देने से रोकता है। सभी नागरिकों को समान अधिकारों का आश्वासन देता है। यह राज्य को किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार देने से रोकता है। अनुच्छेद 18 भारतीय नागरिकों के बीच समानता और न्याय की भावना को सुदृढ़ करता है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, विशेषाधिकार का अर्थ और ऐतिहासिक संदर्भ। विशेषाधिकार का अर्थ है किसी व्यक्ति या वर्ग को दिए गए विशेष अधिकार। भारतीय इतिहास में कुछ वर्गों को जाति और सामाजिक स्थिति के आधार पर विशेषाधिकार मिले थे। ये विशेषाधिकार जातिगत भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विशेषाधिकारों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। अनुच्छेद 18 इन विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, अनुच्छेद 18 और सामाजिक समानता। अनुच्छेद 18 सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति विशेषाधिकार का दावा न कर सके। यह समानता के अधिकार की रक्षा करता है, जो सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 18 जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे समाज में समानता की भावना को बढ़ावा मिलता है। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, अनुच्छेद 18 के उल्लंघन पर कानूनी प्रावधान। अनुच्छेद 18 के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें दंडात्मक प्रावधान है, जो विशेषाधिकार का दावा करने वालों को दंडित कर सकते हैं। कानून के अनुसार कोई भी नागरिक विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। उल्लंघन के मामले में जुर्माना और कारावास दोनों का प्रावधान है। यह प्रावधान समानता को बनाए रखने में सहायक होता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे आने वाली और भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस न करें।